भारत की धरती पर कई ऐसे रहस्यमयी स्थान रहे हैं जो सदियों से भक्तों की आस्था और विश्वास का केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं में से एक है बाबा बैद्यनाथ धाम। इनकी हर ईंट में छिपी है एक पौराणिक गाथा। यहाँ के हर कण में है शिव जी का आशीर्वाद। आज हम आपको ले चलेंगे एक अद्भुत यात्रा पर, जहाँ आस्था की शक्ति से जुड़ा है हर एक कोना। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के पवित्र स्थल बाबा बैद्यनाथ धाम की ओर। यहाँ पर एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा है जिसे अनुभव करने के लिए भक्त की आत्मा तड़पती रहती है। तो चलिए इस दिव्य स्थल की पवित्रता और रहस्यमय इतिहास की यात्रा पर निकलते हैं। बैद्यनाथ धाम झारखंड के देवघर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और पवित्र शिव मंदिर है। यहाँ भगवान शिव के एक अत्यंत पवित्र ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है, जिसे बैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की महिमा और पौराणिक कथाएं सदियों से भक्तों के बीच प्रसारित हो रही है। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध रावण से है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था। एक बार वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर कठोर तपस्या कर रहा था। उसने एक एक करके अपने 9 सिर को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जब वह अपना 10वां सिर काट के शिवलिंग पर चढ़ाने जा ही रहा था, तभी भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। शिव जी ने प्रसन्नता जाहिर करते हुए रावण से वर मांगने को कहा। रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ लंका चलकर रहें, इसीलिए उसने वरदान में कामना लिंग को मांगा। भगवान शिव मनोकामना पूरी करने की बात मान गए, परंतु उन्होंने एक शर्त भी रख दी। उन्होंने कहा, अगर तुमने शिवलिंग को कहीं भी रास्ते में रख दिया तो तुम उसे दोबारा नहीं उठा पाओगे। शिव जी की इस बात को सुनकर सभी देवी देवता चिंतित हो गए। सभी इस समस्या को दूर करने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु ने इस समस्या के समाधान के लिए एक लीला रची। उन्होंने वरुण देव को आचमन करने रावण के पेट में जाने का आदेश दिया। इस वजह से रावण को देवघर के पास लघुशंका लग गई। रावण को समझ नहीं आया क्या करे। तभी उसे बैजू नाम का ग्वाला दिखाई दिया। रावण ने बैजू को शिवलिंग पकड़ाकर लघुशंका करने चला गया। वरुण देव की वजह से रावण कई घंटे तक लघुशंका करते रहा। बैजू रूप में भगवान विष्णु ने मौके का फायदा उठाते हुए शिवलिंग को वहीं रख दिया। वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। इस वजह से इस जगह का नाम बैजनाथ धाम पड़ गया। सावन मास मेला, जिसे कांवड़ यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, यह दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में से एक है। यहाँ हर भक्त अपनी श्रद्धा के साथ बाबा के दरबार में पहुँचते हैं और कांधे पर गंगाजल लेकर 100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। कहते हैं यह यात्रा जितनी कठिन होती है उतनी ही फलदायी भी होती है। जब आप यहाँ के ऊर्जा और भक्ति को महसूस करते हैं तो एक अलौकिक शक्ति का अनुभव करते हैं। ऐसा मान्यता है, अगर आप भोलेनाथ को खुश करना चाहते हैं और उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कांवड़ यात्रा से बेहतर उपाय और कुछ नहीं है। कांवड़ यात्रा भक्तों को भगवान से जोड़ने का सीधा तरीका है। ऐसा कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा करने से और भोलेनाथ पर गंगाजल चढ़ाने से भोलेनाथ खुश होकर भक्तों की हर मनोकामना पूरा कर देते हैं। कांवड़ यात्रा के पीछे एक कथा है कि जब समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों में विष निकला तो भगवान शिव ने उस विष को पीकर सृष्टि की रक्षा की। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव में अकेले ऐसी ताकत थी कि वो विष को पी सके, और जैसे ही उन्होंने विष को पिया उनका गला नीला पड़ गया। इस समय से भोलेनाथ को नीलकंठ का नाम दिया गया। उसी समय से ये मान्यता है कि गंगाजल को शिवलिंग पर चढ़ाने से विष का प्रभाव कम होता है, जिससे भगवान शिव खुश होते हैं। आपको बता दें कि लंकापति रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसने कई बार भगवान शिव को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किए थे। वहीं ऐसा मान्यता भी है कि शिव जी के इस परम भक्त ने ही सबसे पहले कांवड़िया के रूप में शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाया था। सिर्फ रावण ही नहीं, ऐसा भी मान्यता है कि रावण का वध करने वाले प्रभु श्री राम ने भी कांवड़िया के रूप में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि झारखंड देवघर में है, उस पर गंगाजल अर्पित किए थे।
ऐसा माना जाता है कि कंधे पर कांवर रखकर शिव जी का नाम लेते हुए चलने से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। एक अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। कांवर यात्रा मन को शांति प्रदान कर हमें जीवन की हर कठिन से कठिन परिस्थिति का सामना करने की शक्ति देती है। बाबा धाम का यात्रा एक धार्मिक यात्रा ही नहीं, यह एक अनुभव है, ऐसा अनुभव जो जीवन को बदल देता है। यहाँ की हवा में श्रद्धा है, मंदिर की दीवारों पर इतिहास है। जब आप यहाँ से जाते हैं तो सिर्फ बाबा का दर्शन ही नहीं बल्कि बाबा का आशीर्वाद और कृपा भी अपने साथ ले जाते हैं।